Next topic, mineral riches in the soil. And now we are discussing about the soil and the soil pollution, effect of the soil pollution on the environment. अभी तक पानी एयर के लिए पढ़ लिया, आप soil भी देख लेते हैं. Okay. Soil is an important resource to decide the diversity of life in an area. ठीक है, जितना अच्छा soil होगा उतनी अच्छी diversity life मिलेगी हमें वहाँ पे. What is our topmost crust layer is known as lithosphere, which is also called as the soil. Okay, which is available provide nutrient to the different life forms. हमें पता है हम वही लेयर पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और रहने का और खाने पीने का सब काम उसी पे करते हैं. क्लियर. अब सॉइल बनता है कैसे वो देखो. Over a long period of time, thousands and millions of years, the rocks at near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and some biological process. ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर थे बहुत लंबे समय से, ठीक है, जो अर्थ के अंदर है वो धीरे धीरे टूटना चालू हुए. टूट कैसे रहे, कोई तोड़ने नहीं गया. उनको तोड़ने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही थे, जैसे कि फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड दिस विल प्रोडक्ट इनटू देम ब्रोकिंग डाउन इनटू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. और वो प्रोडक्ट जब टूटते हैं तो धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में होते जाते हैं, एकदम बारीक. आप देखो कि सॉइल एकदम पाउडर नहीं होता, आप उसमें पार्टिकल्स टच करके फील कर सकते हो. दे आर नॉट लाइक पाउडरी. बट वट आर द फैक्टर्स टू प्रोसेस दैट मेक सॉइल. लेकिन वो फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स क्या हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ठीक है. सो दैट वी हैव टू सी. तो पहला फैक्टर आप देखोगे तो सन. ठीक है, सन क्या करता है, सन हीट अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दैट दे एक्सपांड. ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, गर्मी से चीज़ें एक्सपांड होती हैं, तो सन क्या होता है, हीटअप हो जाते हैं, उसकी वजह से दे एक्सपांड. ठीक है, एक्सपांड. नाइट में कूल होते हैं तो दे कॉन्ट्रैक्ट. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं. यू कैन सी दिस इज एक्सपांशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन. इसके बीच में क्या होता है, गैप क्रिएट होने लगता है, दैट इज कॉल्ड क्रैक्स. ओके, तो वो क्रैक डेवलप होने लगे. फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉलर पीसेस. ये एक कारण है कि वो क्रैक्स बनते जाएंगे, जितने बड़े बड़े क्रैक होंगे बड़े बड़े पत्थर चट्टानें धीरे धीरे छोटे होती जाएंगे और इसी तरह से सॉइल फॉर्मेशन होने लगेगा. दूसरा होता है कि वो जो क्रैक बनती है ना, उसमें देखो वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन 2 ways. कैसे, वन वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स एंड फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय द सन. ठीक है, अब वाटर वो क्रैक्स के अंदर भर जाएगा. ठीक है, वो क्रैक कैसे होता है, जब बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द सन, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा. एंड दिस वाटर लेटर फ्रीजेज डाउन. और वो पानी जो क्रैक में भर गया है, दरारों में भर गया है, वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, आइस जैसा बन जाएगा. ठीक है, इट वुड कॉज क्रैक टू वाइडन. जितना पानी अंदर है, वो पानी जब बर्फ़ बनेगा तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा और वो क्या करेगा, वो स्पेस को, क्रैक की स्पेस जो है, ये क्रैक है, इसमें बर्फ़ बनने की वजह से क्या होगा, ये क्रैक की स्पेस को और बड़ा करेगा, यानी वो क्रैक को और बड़ा करेगा और अल्टीमेटली वो क्या होगा, टूटने लगेगा. ओके, फ्लोइंग वाटर वेयर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपको पता है पानी अगर एक ही चीज़ पे से बार बार बहता है तो वो चीज़ भी घस जाती है. ठीक है, झरने हो ऐसी जगहों पर भी आप देखोगे पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं. तो फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज अ बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम. कंटिन्यूसली जहाँ से पानी फ्लो करता हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो पानी के फ्लो के साथ धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पत्थरों के टूट टूट के साथ में जाते रहते हैं. इस तरह से भी सॉइल फॉर्मेशन होता है. दिस रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स एंड द रिजल्टेंट एब्रेशंस कॉजेज द रॉक्स टू वेयर डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. और छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे रॉक्स को तो ऊपर घसेंगे. ठीक है, अच्छा, 2 पोरस चीज़ें होती हैं. आप जैसे 2 चौक को ही ले लो, 2 चौक को आप आपस में घसते हो तो जो पाउडर बनता है वो पार्टिकल्स वाला, वैसे ही रॉक्स के साथ भी होता है कि 2 पत्थर आपस में घसाते हैं और धीरे धीरे अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं. दैट इज़ ऑल्सो द वे ऑफ सॉइल इज फॉर्म. ठीक है, नेचर है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कितनी तो हमें बिलीव नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है. द वाटर देन टेक्स दिस पार्टिकल अलॉन्ग विद इट एंड डिपॉजिट इट द फर्दर डाउन इट्स पाथ. ठीक है, पानी के साथ ये स्मॉलर पार्टिकल्स बीतते हैं और फिर कहीं जाके डिपॉजिट होते रहते हैं और इसी तरह से सॉइल एक लेयर बनाती है. सॉइल इज जस्ट फाउंड इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक. ठीक है, बनता कहीं है, पत्थर यहाँ होता है, इस पत्थर की मिट्टी है. ठीक है, इस पत्थर का जो भी कंटेंट है वो पानी के साथ बह बह के इस तरफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ दिस सॉइल इज फॉर्म एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज विंड. ठीक है, विंड इज अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब अगेंस्ट द रॉक्स एंड वेयर्स देम डाउन. ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा था वही चीज़ है, बट स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो इरोड्स रॉक्स डाउन. इतनी बड़ी
सॉरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी बहुत हैवी टाइप से आते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं उसको, तूफान जैसा, ठीक है, उसकी वजह से भी रॉक्स क्या होते हैं, वो इतनी हैवी होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती है कि पत्थरों को वो उठा के पटक सके, इतनी होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों को. दिस विंड ऑल्सो कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर लाइक वाटर डस्ट. ये तो उनको ईजिली पता है कि हवा के साथ मिट्टियाँ भी उड़ती है और उसके ऊपर के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स भी बड़े बड़े रॉक के वो भी उड़ के चले जाते होंगे इधर उधर. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, दिस लाइकन्स दैट वी रीड अबाउट अर्लियर ऑल्सो ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक. ठीक है, लाइकन्स के बारे में हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन में. ठीक है, ये कहाँ ग्रो करती है, या तो बार्क ऑफ ट्री या तो रॉक के सर्फेस में. वाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंस दैट कॉज रॉक सर्फेस टू पाउडर डन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये जब ग्रो करती हैं उसके ऊपर, तो इसके अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो रॉक के सर्फेस को क्या करते हैं, सॉइल में कन्वर्ट करते हैं. अदर प्लांट्स लाइक मॉस आर एबल टू ग्रो ऑन दिस सर्फेस एंड कॉजेज रॉक टू ब्रेक अप फर्दर. मॉस भी एक प्लांट है, सेवन चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में. दे कॉज रॉक्स टू ब्रेक अप फर्दर. द रूट्स ऑफ दिस बिग ट्री कम्स टू इनटू क्रैक्स एंड ऑफ द रॉक्स एंड रूट्स ग्रो बिगर. द क्रैक इज फोर्स्ड बिगर. पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे डीपली इनसाइड दी वो जाती है, और नीचे भी चट्टानें होती हैं ज़मीन के नीचे. आप अगर खोदते हो तो आपको बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं. ठीक है, तो वो जब पत्थर इसमें से निकलते हैं तो वो क्या होता है, रूट्स कैसे भी करके इसके अंदर एक अंदर से धीरे धीरे डेवलप होती. जितना रूट प्रेशर यहाँ पे बनाता है इसमें क्रैक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वो टूट कर मिट्टी बन जाते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. आई थिंक यू ऑल वाज क्लियर विद द formation of the soil, which are the factors affecting sun, water, wind and living organisms. Okay, clear. Now मिट्टी बन गई. मिट्टी के अंदर होना क्या चाहिए? Now you will see. Soil is a mixture of different kinds of materials. Okay, it's a mixture. It contains small particles of rocks and also contain with decaying leaking. सिर्फ पानी में सिर्फ पत्थर ही नहीं मिलेंगे, सॉरी मिट्टी में सिर्फ पत्थर ही नहीं मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा. छोटे मोटे वो मिट्टी में लोगों के डिकेइंग मटेरियल होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी छोटी छोटी डेड बॉडीज होंगी. ठीक है, वो सब क्या बनाती है, द डेड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कॉल्ड मेक ह्यूमस. आपको पता है ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल में. ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ. एक मिट्टी का एक चम्मच भी आप टुकड़ा निकालें, देयर आर crores of microorganisms you will be able to see in that soil particles. Okay, the types of soil is decided by the average size of particle found in, and the quality of soil decided by the amount of humus. ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल हम किससे फाइंड करते हैं, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल दैट इज बाय अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल. ठीक है, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा, ठीक है, ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर. जितना अच्छा ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल उतनी ही पोरस होगी, और उतना ही पोरस सॉइल यानी है ना नर्म मिट्टी, दैट इज एबल टू पेनिट्रेट द एयर. वो हवा के मिट्टी के अंदर हवा भी जाने दे सकती है और पानी भी अच्छे से उसके अंदर जा सकते हैं. क्लियर, दैट इज वाई द ह्यूमस इज रिक्वायर्ड मोरिबल. सो सी, humus is a major factor deciding the soil structure because it causes soil to become more porous and allow water and air to penetrate deep underground. क्लियर, और वहाँ पर उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे आपको. The mineral nutrients that are found in the particular soil depends upon the rocks it was formed from. और हम कहते हैं ना सॉइल के अंदर ये मिनरल है, आयरन है और एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, तो ये सब डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रॉक में से बनी हुई मिट्टी है. इट डिपेंड्स अपॉन दैट. Clear? So the nutrient content of the soil and the amount of humus present in it and the depth of the soil are some of the factors that decide which plant will thrive on that soil. ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट अगर कम है तो उस पर डिपेंड करेगा कि ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे जो कम ह्यूमस में ग्रो कर सके. मिनरल, अब कोई रेड सॉइल है, मिनरल है, तो उसमें दूसरे तरह का प्लांट. ब्लैक सॉइल है तो हम उधर कॉटन ग्रो करेंगे. ठीक है, ब्राउन सॉइल है तो शायद वीट ग्रो हो जाएगा. That depends upon the factors. Okay, the topmost layer of soil that contain humus and the living organism in addition to the soil particle is called topsoil. What is topsoil? It is the define of it. कि soil का जो topmost layer होता है जिसमें humus और living organisms आपको देखने को मिलते हैं, that is called topsoil. The quality of topsoil is an important factor that decides the biodiversity in that area. पहला layer जो होगा soil का वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी का. ठीक है, अब क्या है ना, सॉइल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपकी मॉडर्न डेज की वजह से. दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन. यू कैन से बोथ द वे.
मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या करने लगे, लार्जर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से क्या है, जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो सॉइल के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो ह्यूमस कंटेंट है, वो धीरे 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 कम हो जा रहा है, सॉइल ड्राई हो जा रही है, जो सॉइल का पीएच बेसिक होना चाहिए वो एसिडिक में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है, बेसिक लेवल डाउन हो रहा है, एसिडिक लेवल बढ़ता जा रहा है। तो एसिडिक लेवल बढ़ने की वजह से सॉइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ बेनिफिशियल फॉर दी फार्म प्रैक्टिस, ठीक है, वो मरते जा रहे हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेन दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जैसे कि इट ऑल्सो किल्स द अर्थवर्म विच आर इंस्ट्रूमेंटल मेकिंग रिच ह्यूमस, जो अर्थवर्म है जो ह्यूमस को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है वो मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इनको ये चीज़ें नहीं चाहिए, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, और ये मरने लगेंगे, यानी सॉइल के अंदर की ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एज वेल एज जो पोरस स्ट्रक्चर है, सॉइल एकदम ड्राई हो जाएगी, एकदम मिट्टी एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, दैट विल बिकम वेरी वेरी गुड, नॉट गुड फॉर द सॉइल क्वालिटी। फर्टाइल सॉइल कैन बी क्विकली टर्न टू बैरन, और जब मिट्टी ऐसी होने लगेगी तो जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर ज़मीन में बन जाएगी, ठीक है। इफ़ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलोड, अगर अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं की गई तो यही होने वाला है। इफ़ सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड, removal of useful component from the soil and addition of other substances will adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of the organism that live in it, cause soil pollution। और इसी तरह से हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह को ऐड करते रहेंगे तो सॉइल की क्वालिटी तो डाउन होएगी ही, प्लस अंदर जो रहने वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी जाएंगे, और हम ऐसी ज़मीनों पर कोई भी तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, तो हमें खाने पीने की भी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए आज की डेट में यही है, एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या, सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई के आगे डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए प्राइस राइज हो जाता है। ओके, दिस इज़ द फैक्टर। The soil that we see today in one place has been created over a very long period of time। ये हमें पता है कि बहुत पहले ही सब मिट्टियाँ बनी हुई है। Some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to the place may be responsible for the removal of soil too। The fine particles of the soil may be carried away by flowing water। If all soil get washed away and rocks underneath are exposed, we have lost valuable resources because very little will grow on the rocks। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सॉइल क्रिएट हो रही है जहाँ पर, ठीक है, और सॉइल एक जगह क्रिएट हो रही है दूसरी जगह लेकर आ रही है, बट द सॉइल हैज़ टू बी, द प्लेस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल टू, ठीक है, दैट प्लेस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल टू। एक जगह से मिट्टी अगर दूसरी जगह चली जाती है निकल के, तो यहाँ पर मिट्टी रहेगी नहीं, दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम टू। तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी ही नहीं है तो यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा हमें। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल मे बी कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ विंड। इफ सॉइल गेट वॉश्ड अवे द रॉक्स अंडरनीथ आर एक्सपोज, और ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर निकल गया तो नीचे जो रॉक्स है वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा और उसके ऊपर कुछ भी ग्रो करना वैल्यूएबल होगा नहीं। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, ये चीज़ अब यहाँ पे देख लो आप, एक प्रैक्टिकली बताया है कि माउंटेनस रीजन अगर होगा, अगर प्लांट को हम ग्रो करते हैं, ठीक है, और यहाँ प्लांट नहीं ग्रो करते हैं, आप पानी डालोगे ना जैसे, तो यहाँ पे मिट्टी का एक्सपोजर कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा मिट्टियाँ निकलेगी। क्यों? यहाँ पे कुछ है नहीं जो मिट्टियों को होल्ड कर सके, ठीक है। मिट्टियों को होल्ड करने के लिए, सॉइल को होल्ड करने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्लांट हम ग्रो करेंगे उतनी हमारी सॉइल इरोजन हम रोक सकेंगे। दिस इज़ व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स यू। द रूट्स ऑफ द प्लांट हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ठीक है, पकड़ के रखते हैं। The large scale deforestation that is happening all over the world not only destroys the biodiversity, it also leads to the soil erosion, ठीक है, वो सॉइल इरोजन, इसमें मिट्टी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स तो मरते ही हैं, लेकिन सॉइल इरोजन हो जाएगा, फिर वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है वो निकल जाएगी, तो नीचे का कुछ काम का नहीं रहता है हमारे लिए। एंड दिस इज एक्सेलरेटेड इन हिली एंड माउंटेनस रीजन, और ये अक्सर का बहुत पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, क्योंकि स्लोप वाले एरिया होता है ना, तो स्लोप वाले एरिया में तो मिट्टी आराम से बारिश के साथ निकल सकती है। This process of soil erosion is very difficult to reverse. Vegetative cover on the ground has to role play in the percolation of water into the deeper layers too, ठीक है। तो ऐसा सब रोकने के लिए हमें सिर्फ वेजिटेशन ही हेल्प कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितनी ज़्यादा पौधे लगाएंगे, उतने ही हम सॉइल इरोजन को रोक पाएंगे और हमारे लैंड को फर्टाइल रहने देंगे, बंजर होने से रोक सकते हैं। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, मे बी आई हैव गॉन वेरी फास्ट लिटल बिट, ओके, but if you found any difficulty to me, you can ask me personally, don't no worry of that. Any doubt you have, you feel free to ask me.
बट यू हैव टू जस्ट इसमें आपको सिर्फ ये करना है, ये फैक्टर्स को याद रखना है। सन, विंड, ये कैसे आपको सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, व्हाट इज़ ह्यूमस और इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, ये सब आपको याद रखना है, एंड हाउ टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। दैट इज दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक. ओके, if you have any query you can ask me anytime, dears. Okay, goodbye.